तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक 80 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें दूध है 7 के अनुपात में और पानी 5 के अनुपात में है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसमें हम कितना पानी और मिलाएं ताकि ये जो अनुपात है ये 5:7 हो जाए। ठीक है, तो ये मैं इसके नीचे लिख दूंगा कि अब जो है 5:7 हो जाएगा पानी मिलाने के बाद। ठीक है, अब आपको ध्यान से ये देखना है कि देखिए हम इसमें पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो पानी की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दूध की मात्रा कम हो जा रही है। ठीक है, ये कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दूध को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर लेना है। कैसे? इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए जो 7 है इसे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 5 को 7 से गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, तो इससे दोनों बराबर हो जाएंगे, 35-35 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको 5 से गुणा किया है, तो जो 7 वाला अनुपात है ये जरूरी है कि हम समान संख्या से गुणा करें। इसको 5 से किया है तो इसको भी 5 से, इसको 7 से गुणा किया है तो इसको भी 7 से गुणा करें, तब हमारा ये जो दोनों अनुपात है ये सही से हमें पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 35:25 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पे 25 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 35, और इस तरफ 7×7=49 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको ये वाले अनुपात ना लेके ये वाला अनुपात यूज करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूध जो है वो बराबर है, क्योंकि दूध हमने उतना ही रखा है, पानी जो हमने और डाला है तो पानी में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ पे, इसको घटा के देखेंगे 49 में से 25 को, तो 24 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लीटर में नहीं है, ये अनुपात में वृद्धि हो रही है, लीटर में अभी हमें पता लगानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है दूध है और ये पानी है अनुपात में। ठीक है, तो ये जो मिश्रण है इन दोनों को जमा करके पता कर लेंगे। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो मिश्रण कितना है, 60 यूनिट का मिश्रण है अनुपात में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 60 यूनिट कुल मिश्रण है अनुपात में, और लीटर में कितना है, 80 लीटर। तो मैं इसके सामने 80 लीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, 24 की निकालनी है। ठीक है, देखिए 60 की वैल्यू हमें पता है, 24 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, 60 को 60 से भाग कर दूंगा ताकि ये कट जाए, और 24 से मैं इसे गुणा कर दूंगा ताकि यहाँ पे 24 यूनिट की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करना है। इस तरफ जैसे हमने 60 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 60 से भाग करेंगे जैसे यहाँ पे किया है, और 24 से इसे गुणा भी कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब इन दोनों को मैं 20 से काट दूंगा तो ऊपर 4 और नीचे 3 आ जाएगा। 3 से 24 को काटूंगा तो 8 पे कटेगा। ठीक है, तो 8 चौक कितना आ जाएगा, 32 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरफ यहाँ पे 32 लीटर आ गया और इस तरफ 24 यूनिट आ गया, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 15,360 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में बढ़कर 21,870 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर का ये सवाल आएगा जिसमें आपको मूलधन दिया होगा और मिश्र धन दिया होगा और यहाँ पे समय दिया हुआ है, ठीक है, आपसे दर पूछी जा रही है, तो इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी मूलधन दिया हुआ है, और मिश्र धन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके नीचे देखिए आपको क्या करना है, मूलधन कितना है 15,360 रुपये, और ये मिश्रधन कितना है 21,870 रुपये। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को अनुपात में ले लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अनुपात में तो हम इनको काट सकते हैं। ठीक है, तो 0 से मैं 0 काट दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप देखेंगे तो ये 3 से कट रहे हैं। ठीक है, तो इसे 3 से काटेंगे तो यहाँ पे पहले 5 पे कटेगा, फिर 1 पे और 2 पे। ठीक है, तो ये 512 हो गया, और इसे भी 3 से काट देंगे तो पहले ये 7 पे कटेगा, फिर 2 पे, फिर 27 जो है वो 9 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको और नहीं काटा जा सकता। ठीक है, जहां तक ये कटे 0 से 0 काट दिया, फिर 3 से काट दिया, वहां तक आपको उसको काट लेना है। ठीक है, उसके बाद ये देखना समय कितना दिया हुआ है। ठीक है, अगर समय 3 वर्ष दिया है तो हम इन दोनों का घनमूल यानी क्यूब रूट निकाल देंगे। ठीक है, और अगर आपको समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो आपको वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है, तो अब देखिए ये किसका होता है, ये घन
ये होता है 8 का, ठीक है। तो इसकी जगह मैं 8 लिख दूंगा, और ये 9 का घन होता है तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे जो मूलधन है वो 8 है, और ये जो मिश्र धन है ये 9 है, ठीक है। तो हमें देखना है ब्याज कितना मिला है, ठीक है। अगर हमने 8 रुपये लगाए और हमें 9 रुपये मिले तो ब्याज हमें 1 रुपया मिला, ठीक है। अब 1 रुपया हमें मिला ब्याज, और किस पे मिला, 8 रुपये पे मिला, यानी मूलधन पे मिला। तो इसे 8 से भाग करके 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमें दर मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 4 से काट दूंगा तो ऊपर 25 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5%। ये हमारी ब्याज की वार्षिक दर आ जाएगी। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 8,125 रुपये और 7 वर्ष में 8,875 रुपये हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक धनराशि है जो 5 वर्ष में इतनी हो जाएगी और 7 वर्ष में इतनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों हमें दिए हैं ये दोनों मिश्र धन दिए हुए हैं, ठीक है। ये 5 वर्ष का है और ये 7 वर्ष का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो 2 वर्ष का अंतर है इसमें कितना ब्याज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बड़े वाला मिश्र धन है इसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने 2 वर्ष का ब्याज यहाँ से जो जानकारी दी थी वो निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि हमें 1 वर्ष का पता करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ आप 2 से भाग कर लीजिए, ठीक है। इसको 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 375 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक कर लेना है, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ष की बात हो रही है और 7 वर्ष की। आप कोई भी एक चूज कर लीजिए और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं 5 वर्ष की निकाल रहा हूँ कि 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला है, ठीक है। तो दोनों तरफ मुझे क्या करना होगा, 5 से गुणा कर देना होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ करना होगा 5 से गुणा। अब देखिए 375 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 1875 रुपये मिलेगी, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, कोई सी भी एक वैल्यू लेके उसका ब्याज निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू दी है ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, ठीक है। अगर इसके अंदर से मैं ये ब्याज घटा दूंगा तो क्या रह जाएगा, वो धनराशि जो हमें निकालनी है, ठीक है, यानी मूलधन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8,125 में से ये 1875 को मैं घटा दूंगा, ठीक है। तो इसको घटाने पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 0, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, ठीक है। यहाँ 0 है तो 10, 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 6,250 रुपये वो धनराशि है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, ठीक है। तो चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है और उसे एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है उसे पार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूरी होगी ये आपको ध्यान रखना है कि जो दूरी होगी उसको अपनी लंबाई पार करनी होगी और दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई को पार करना होगा। तो यहाँ पे 180 जमा 200 यानी कि दोनों की लंबाई को पार करना है। तो कितनी दूरी है, 380 मीटर की दूरी उसे तय करनी है, ठीक है। और समय हमसे पूछा गया है इस सवाल में, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर है दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर है दूरी और भाग में समय। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल देंगे हम, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, ठीक है। और यहाँ मीटर में बात हो रही है, तो पहले इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले हमें 48 की चाल दी हुई है, ठीक है। और इसे बदलने के लिए साथ के साथ हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसे 5/18 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। और ये करने से क्या होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूरी कितनी है, 380 मीटर और समय को मैं नीचे टी लिख रहा हूँ, टाइम, ठीक है। टी लिख दिया मैंने इसकी जगह पे। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को 6 से काटा जा सकता है तो नीचे 3,
इसे 6 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस टी को ऊपर ले आऊँगा। देखिए यहाँ पे टी इस तरफ आ जाएगा और ये जो 40/3 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे 380 तो पहले से था यहाँ पे, और इसको उधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये 40/3 की जगह 3/40 हो जाएगा, ठीक है, उस तरफ जाके। तो यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। और इसे 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 तिया कितना होता है, 57 और बटे में 2 है, ठीक है। अब इसे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28.5 सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।